हमारे साथ मौजूद हैं बदायूं से स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी, जो कि बदायूं से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं इस समय, और ये प्रदेश स्तर पर भी विधि प्रकोष्ठ में इस समय कार्यरत हैं, सह संयोजक हैं। आइए जानते हैं बदायूं में किन मुद्दों के साथ ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और कैसे क्या क्या मुद्दे रहेंगे, मुख्य मुद्दे। बदायूं उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है और बदायूं ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, जो आज किसान रात के 12 बजे भी अपने खेतों पर जाता है, कोई महिला आज जेवर पहनकर नाइट शो देखकर घर वापस आ सकती है। तो बेहतर कानून व्यवस्था, अच्छी बिजली और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, इन सब ने बिल्कुल मन बना दिया है, प्रदेश की सरकार का मन बना हुआ है कि योगी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, भाजपा की सरकार ही दोबारा बनाना है। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां घोषणा कर रही हैं, तमाम घोषणाएं फ्री देने को आम आदमी पार्टी देने को आ रही है, इससे क्या लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, फ्री की घोषणा पर गंभीरता से विचार इसलिए करना चाहिए कि बजट वही है और आप फ्री की घोषणा करके लुभा तो सकते हैं, उसको एक्ट अपॉन नहीं कर सकते, क्रियान्वयन नहीं कर सकते। मैं आपको उदाहरण दूँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। राजस्थान की सरकार ने कई फ्री घोषणाएँ की थी, लेकिन आज तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया। हमने भी पिछली सरकार में, आपको ध्यान हो, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम छोटे किसानों का 1 लाख रुपया ऋण माफ़ करेंगे। हमने वो करके दिखाया, लेकिन उसमें कुछ राइडर लगाए कि छोटा और सीमांत किसान का ही माफ़ करेंगे। तो अगर व्यवहारिक कोई योजना हो, हम एकदम ये कह दें कि हमारे यहाँ से लोग 50-50 लाख रुपया ले जाएं, तो ये तो केवल छलावे वाली बातें हैं। हमें अपना बजट देखकर काम करना है। और अभी न केवल प्रदेश बल्कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से उभरी है, वैश्विक बीमारी का हमने सामना किया है। ऐसे में फ्री घोषणाएं केवल लुभावना मात्र है, केवल अपने अस्तित्व और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पार्टियां कर रही हैं, इस पर क्रियान्वयन नहीं कर सकती। अच्छा, किसानों का मुद्दा, किसान आंदोलन जिस तरीके से चला, क्या किसानों का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, किसान आंदोलन तो अब समाप्त हो गया, उसकी चर्चा भी समाप्त हो गई। सत्य बात ये, हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया था, आपने भी सुना होगा, माननीय मोदी जी ने कई बार ये कहा कि हम किसानों की सरकार आय को दोगुना करेंगे। अब दोगुना करने में आप भी जानते हैं, कोई खेती रबड़ तो है नहीं जिसको खींचकर हम उसमें अधिक उत्पादन करके और दोगुना कर लेंगे। तो हमको कुछ नई बातें करनी पड़ेंगी। तो कृषि को कुछ व्यापारिक स्वरूप देने के लिए हमने कानून बनाए। वो कानून समझ में नहीं आए, फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं, वो विषय समाप्त हो गया है। लेकिन किसान इतना जानता है कि ये सरकार हमारी हितैषी है। जब 3-4 महीने के अंतराल के बाद, 3 महीने के अंतराल के बाद उसके खाते में बिना किसी दलाल के, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी अवरोध के जो सहायता सम्मान राशि आती है, उससे जुड़ाव महसूस होता है कि मोदी जी हमारे बारे में सोच रहे हैं। इसलिए किसान मुद्दा कोई हमारे ज़िले में तो कोई महत्वपूर्ण काम करेगा नहीं, और मुझे लगता है प्रदेश में भी कोई इसका ज़्यादा अस्तित्व अब रहने वाला है नहीं। 90 के दशक के बाद से बदायूं में कोई भी उद्योग किसी बड़े स्तर पर नहीं लगाया गया, ऐसा लगा, और लोगों का पलायन भी लगातार यहाँ से हो रहा है अपने नौकरियों को लेकर के। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये ठीक है, बदायूं को बड़े उद्योग की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें बदायूं बहुत अच्छा उत्पादक है। जैसे आलू के हम बहुत अच्छे उत्पादक हैं, गन्ना के हम बहुत अच्छे उत्पादक हैं। इसके अलावा मेंथा की खेती हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो इस सब को सोचकर एक ब्लूप्रिंट इस बारे में बनना चाहिए और इससे संबंधित कुछ उद्योग बदायूं में लगने चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिले। इससे मैं सहमत हूँ और कोशिश करेंगे हम जो अब दूसरी पारी खेलेंगे इसमें इन कामों को कराया जाए। अच्छा, एक जनरल समस्या रही अभी दीपावली पर देखा गया, नगर की पालिका के अंदर जो आती हैं सारी समस्याएं, एक कूड़े की बहुत बड़ी समस्या देखी पूरे शहर में। दीपावली पे कूड़ा और पूरे शहर में गंदगी फैली हुई दिखाई दी। ये आपने अच्छा प्रश्न किया और मैं इसका बेबाकी से आपको जवाब दूंगा, राजनीतिक जवाब आपको नहीं दूंगा। ये बहुत अशोभनीय रहा कि दीपावली जैसा साफ़ सुथरा रहने का पर्व हम लोगों ने कूड़े में मनाया। अब इसमें चाहे गलती किसी की हो, कर्मचारी एसोसिएशन की बात हमने ना मानी हो, कर्मचारी एसोसिएशन ने राजनीति से प्रेरित होकर हड़ताल की हो, गलती किसी की हो, लेकिन हुआ यही कि दीपावली जैसा त्यौहार हमें कूड़े में मनाना पड़ा। ये ठीक नहीं था। अगर ऐसा इसका आराम से हल हो सकता था, मान लीजिए पहले एसोसिएशन से बात होती और वो अगर
हमारी वार्ता विफल हो जाती तो हम अड़ोस पड़ोस के कर्मचारियों को बुलाकर और बदायूं शहर को साफ करा सकते थे। ये वाकई थोड़ा बहुत फेल्योर है प्रशासन का। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से टिकट मांग रहे स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत ही तरीके से हमको समझाया कि किस तरीके से बदायूं में या प्रदेश में ही सभी जगह उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है। कैमरामैन ताबिश के साथ विवेक पाराशरी, ये नई बदायूं।